इस वीडियो में मैं आपको लिपि के बारे में बताऊंगा। लिपि किसे कहते हैं, देवनागरी लिपि क्या है, हिंदी की लिपि क्या है एवं अलग अलग भारतीय भाषाओं की लिपि क्या क्या है। तो आइए जानते हैं कि लिपि किसे कहते हैं। सबसे पहले ऊपर हम देख सकते हैं लिपि किसे कहते हैं। कोई भी भाषा होती है, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, अरबी हो, फारसी हो, किसी भी भाषा को लिखने की जो होती है उसे हम लिपि कहते हैं। किसी भी भाषा की ध्वनियों को, कोई भी भाषा हो तो उसकी ध्वनि होती है, जैसे हिंदी में भी ध्वनि है। तो किसी भी भाषा की ध्वनि को जिन चिन्ह, क्योंकि चिन्ह कोई भी भाषा को लिखने के लिए जब हम हिंदी में टाइप करते हैं या अंग्रेजी में टाइप करते हैं तो ABCD टाइप करके ही लिखते हैं, या हिंदी में हम क ख ग च प जो भी वर्ण हम टाइप करते हैं उसे टाइप करके लिखते हैं। तो जिन चिन्हों और अंकों को, अंक भी होता है 1 2, क्योंकि आप हिंदी में अगर पहले देख, आजकल तो कम गया, पहले वाला हिंदी जो था उसमें आपका 1 2 3 4 5 आपको हिंदी में लिखा हुआ मिलता था। अभी जो हिंदी का बुक है उसमें जो 1 2 है आपको इंग्लिश में ही मिल जाएगा, लेकिन फिर भी जो हिंदी का अंक है वो हिंदी है, अंग्रेजी का अंग्रेजी है, बांग्ला का बांग्ला है, असामीज का असामीज है। तो किसी भी भाषा की ध्वनियों को जिन चिन्हों और अंकों द्वारा लिखा जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। तो कोई भी भाषा हो सकती है, काफ़ी सारी भाषा वर्ल्ड में बोली जाती है। भारत में भी काफ़ी सारी भाषाएं हैं, क्योंकि हमारी भारत को विभिन्नता का देश कहा जाता है। यहाँ अनेक भाषा बोली जाती है, हर एक स्टेट में अलग अलग भाषाएं हैं। एक स्टेट में 10 से 15 भाषाएं भी कहीं कहीं पे बोली जाती है। तो ये भाषा की विभिन्नता होने के बावजूद भी हमारा देश एक है। तो किसी भी भाषा की ध्वनि को जिन चिन्हों और अंकों द्वारा लिखा जाता है उन्हें हम लिपि कहते हैं। तो पहले आपको यह लिपि के बारे में क्लियर हो गया होगा कि लिपि हम किसे कहेंगे। किसी भी भाषा की ध्वनियों को जिन चिन्हों और अंकों द्वारा लिखा जाता है उन्हें हम लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी अलग लिपि होती है, क्योंकि काफ़ी सारी भाषाएं बोली जाती है और प्रत्येक भाषा की अपनी अलग अलग लिपि होती है। हिंदी की लिपि अलग है, अंग्रेजी की अलग है, मराठी की अलग है, बंगाली की अलग है। लेकिन इसमें से कुछ लिपि ऐसे भी है जिस एक लिपि में काफ़ी सारी भाषाएं बोली जाती है। जैसे हम एक लिपि में एक से अधिक भाषाएं भी लिख सकते हैं। कोई कोई भाषा ऐसे है जिसमें हम एक ही लिपि में, जैसे देवनागरी लिपि है, इसमें काफ़ी सारे भाषाएं लिखी जाती हैं। हम यह मानते हैं कि देवनागरी लिपि में हिंदी लिखी जाती है, यानी हिंदी हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं। लेकिन इसके अलावा संस्कृत, डोगरी, नेपाली, बोरो, मराठी, कोंकणी, संथाली आदि भाषाएं भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। क्योंकि आप इसकी लैंग्वेज देखेंगे, संस्कृत देखेंगे तो आपको हिंदी जैसा ही लगता है, क्योंकि आपने अगर हिंदी में कविता पढ़ा होगा तो कोई कोई वर्ड आपको संस्कृत का उसमें मिल जाता है। अगर आपने नेपाली का जो लैंग्वेज देखा होगा, उनकी जो उच्चारण की जो है वो अलग है, उनकी भाषा है नेपाली में, लेकिन जो लिखने का जो लिपि है वह हिंदी जैसा ही होता है। बोरो का भी आप देखे होंगे तो हिंदी जैसा ही वो लिखते हैं, जैसे क लिखते हैं वहाँ भी क वैसे ही, बस उसका उच्चारण करने का अलग अलग तरीका है। मराठी में भी आप देखेंगे तो आपको हिंदी जैसा ही उसका लिपि देखने को मिलता है। कोंकणी वैसे, संथाली ऐसी है, यानी कि ये सारी भाषाओं की लिपि देवनागरी ही है। हिंदी तो है ही, हिंदी के साथ साथ संस्कृत, डोगरी, नेपाली, बोरो, मराठी, कोंकणी और संथाली भाषाएं भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। तो एक भाषा की में, एक लिपि में कई सारे भाषाएं भी लिखी जाती है, और कई लिपि ऐसे हैं जहां एक लिपि में सिर्फ एक ही भाषा लिखी जाती है। तो आइए देखते हैं कुछ भारतीय भाषा और उनके लिपि के नाम, क्योंकि हमारे भारत में काफ़ी सारा भाषाएं बोली जाती है और विश्व में तो इतनी भाषाएं बोली जाती हैं जिन्हें हमें याद करना भी मुश्किल हो सकता है। चलिए हम ऊपर चलते हैं। तो हमारे भारतीय भाषा के नाम देखते हैं। हिंदी, हिंदी जो लिखी जाती है वह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, क्योंकि आपको पता होगा हिंदी देवनागरी लिपि में ही होती है। अगर अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी लिखी जाती है रोमन लिपि में। संस्कृत की बात करें तो संस्कृत लिखी जाती है देवनागरी में। मैंने पहले ही बताया था कि
जो देवनागरी लिपि है उसमें कई सारी भाषाएं लिखी जाती है, जिसमें संस्कृत है, डोगरी है, नेपाली है, बोडो है, मराठी है, कोंकणी है, संथाली है। इसके बाद आपको मैथिली भी भाषा जो है वो हिंदी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। यहाँ खैर दिया हुआ नहीं है, लेकिन मैथिली है वो देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। नेक्स्ट आपको है पंजाबी। पंजाबी है गुरुमुखी। तो यहाँ जो भाषा है, देखिए आप अंग्रेजी जो है रोमन में लिखी जाती है और रोमन में दूसरी भाषा यहाँ पे नहीं है। लेकिन संस्कृत है, संस्कृत जो है देवनागरी में लिखी जाती है, लेकिन पंजाबी है गुरुमुखी में लिखी जाती है। लेकिन गुरुमुखी जो है लिपि है उसमें और दूसरी भाषाएं लिखी नहीं जाती। नेक्स्ट है मराठी। मराठी भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, क्योंकि मराठी के जो लैंग्वेज है आपको हिंदी के जैसा ही देखने को मिलता है। नेक्स्ट है आप नेपाली। नेपाली भी आपको देवनागरी लिपि, क्योंकि नेपाली की भाषा अगर आप नेपाली है या आप नेपाली की जो लैंग्वेज देखेंगे, जो लिखने का बोलने का तरीका नहीं, बोलते हो अपने लैंग्वेज से, लेकिन जो लिखते हैं तो वह देवनागरी हिंदी के जैसा ही लिखते हैं, इसलिए उसकी लिपि भी देवनागरी ही है। उर्दू की बात करें तो उर्दू की जो लिपि है वो फारसी, क्योंकि उर्दू जो है इंडिया में भी बोली जाती है और कई अदर कंट्री में भी बोली जाती है। तो उर्दू की जो लिपि है वह फारसी लिपि में उर्दू लैंग्वेज लिखी जाती है। नेक्स्ट बात करें तो उड़िया। उड़िया जो है उड़िया लिपि में लिखी जाती है, क्योंकि उड़िया जो है अलग भाषा है तो वहाँ अलग लिपि में लिखी जाती है। उड़िया लिपि में दूसरे भाषा लिखी नहीं जाती। नेक्स्ट है हमारी तमिल। तमिल में जो है उसकी लिपि है तमिल ब्राह्मी, क्योंकि जो देवनागरी लिपि को ब्राह्मी लिपि भी कहा जाता था, और तमिल लिपि जो है उसे तमिल ब्राह्मी है। नेक्स्ट है हमारा मणिपुरी। मणिपुरी का लिपि है मणिपुरी लिपि, यानी मणिपुरी जो लिपि में मणिपुरी लैंग्वेज लिखी जाती है। नेक्स्ट है गुजराती। गुजराती की लिपि भी गुजराती ही है, क्योंकि उसकी लिपि थोड़ी सी अलग है, हिंदी की जैसा आपको लगेगा, लेकिन उसमें जो है हम लोग हिंदी में क्या करते, ऊपर अंडरलाइन देते, कुछ भी वर्ड लिखे, जैसे भारतीय लिख रहे हैं तो अंडरलाइन देते, लेकिन उनकी जो लिपि है उसमें अंडरलाइन आप देखेंगे कि नहीं है, लिखते तो हिंदी के जैसे, लेकिन अंडरलाइन नहीं है, वो थोड़ा घुमा करके लिखते हैं। जैसे मान लीजिए भारतीय लिख रहे हैं तो वो बस ऐसे लिखेंगे भारतीय। आप अगर देखेंगे तो गुजराती के ऐसे भारतीय के हम लोग ऐसे ऊपर दे देते हैं, लेकिन वो ऐसे ऊपर ए लाइन नहीं देते, इसलिए उनकी लिपि अलग हो जाती है। नेक्स्ट लिपि की बात करें तो बंगाली। बंगाली का लिपि जो है वो बांग्ला, उनकी जो लैंग्वेज है बांग्ला लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट लिपि है असमिया। असमिया का लिपि है असमिया, और मैंने यहाँ कुछ ही भाषा का और उनके लिपि के नाम दे रखे हैं। और भी इंडिया में काफ़ी सारी भाषाएं हैं और काफ़ी सारी लिपि है। मैं यहाँ एग्जाम्पल के लिए बस आपको कुछ एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे दे दिया। फिर से मैं एक बार देख लेता हूँ शुरू से, ताकि आपको फिर से याद हो जाए। सबसे पहले हमने जो बात किया था लिपि किसे कहते हैं, तो किसी भी भाषा की ध्वनियों को जिन चिन्हों और अंकों द्वारा लिखा जाता है उन्हें हम लिपि कहते हैं। किसी भी भाषा की ध्वनियों को जिन चिन्हों और अंकों द्वारा लिखा जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। नेक्स्ट है प्रत्येक भाषा की अपनी अलग अलग लिपि होती है। प्रत्येक भाषा की लिपि अलग अलग होती है, लेकिन कुछ जो लिपि है, एक दो लिपि ऐसे भी है जिसमें काफ़ी सारी भाषाएं लिखी जाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देवनागरी को हम ले लें। देवनागरी लिपि में संस्कृत, डोगरी, नेपाली, बोरो, मराठी, कोंकणी, संथाली आदि भाषाएं लिखी जाती है। कुछ भारतीय भाषा उनकी लिपि के नाम है, जैसे हिंदी लिखी जाती है देवनागरी लिपि में, अंग्रेजी लिखी जाती है रोमन लिपि में, संस्कृत लिखी जाती है देवनागरी लिपि में, पंजाबी लिखी जाती है गुरुमुखी लिपि में, मराठी लिखी जाती है देवनागरी लिपि में, नेपाली लिखी जाती है देवनागरी लिपि में, उर्दू लिखी जाती है फारसी लिपि में, उड़िया लिखी जाती है उड़िया लिपि में, तमिल लिखी जाती है तमिल ब्राह्मी लिपि में, मणिपुरी लिखी जाती है मणिपुरी लिपि में, गुजराती लिखी जाती है गुजराती लिपि में, बंगाली लिखी जाती है बंगला लिपि में, असमिया लिखी जाती है असमिया लिपि में। यानी मैंने यहाँ पे कुछ ही लिपि और कुछ ही भाषा के नाम दे रखे हैं, और भी काफ़ी सारी भाषाएं जो है भारत में बोली जाती है, और कई सारी और लिपि है जो
भारत में व्यवहार में लाई जाती है। तो आज आपने देखा कि लिपि किसे कहते हैं और किस भाषा की कौन कौन सी लिपि है। यहाँ मैंने सिर्फ भारतीय भाषा की और उसमें से कुछ ही जो भाषा है मैंने उसके लिए, और भी काफ़ी सारी भाषाएं हैं और फॉरेन जो विदेशी भाषाएं हैं उसकी भी लिपि अलग अलग है। तो आज आपने लिपि के बारे में जाना और जो कौन कौन लिपि के कौन कौन सी भाषाएं कौन कौन सी लिपि में लिखी जाती है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।